हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज YouTube पर सोशल मीडिया पर एक घटना वायरल हो रही है जो मैरवा थाने के अंतर्गत बिहार के सिवान जिले का यह घटना है। संध्या नाम की लड़की है, 11 वर्ष की है। उसकी शादी 45 वर्ष के महेंद्र पांडे से हो जाती है। यह घटना पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महेंद्र पांडे टेम्पो चलाता, ऑटो चलाता है, थोड़ा पैसा कमाता है। संध्या की माँ बहुत गरीब है और उसका बाप शराब पीता है, मजदूरी करता है। यानी संध्या की माँ और बाप थोड़े गरीब हैं। उसके कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। इसके विपरीत महेंद्र पांडे के पास थोड़ा सा रिक्शा है, थोड़ा सा ज़मीन है। दोनों गरीब है, दोनों अशिक्षित है, दोनों समझदार नहीं है, दोनों पांडे परिवार के हैं। यानी कहने का मतलब है यह बिहार की घटना है और यह बाल विवाह की घटना है। बाल विवाह की इस तरह की घटनाएं क्यों होती रहती हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 1929 में यानी आज से लगभग 100 साल, 2023 चल रहा, 7 साल बाद, लगभग 100 साल पहले यह कानून बना था, बाल विवाह कानून बना था। कोई लड़का लड़की 18 साल से कम उम्र का है तो शादी नहीं कर सकता है। यानी बाल विवाह क्यों बना कानून, बाल विवाह कानून बनने का क्या फ़ायदा है। यानी आप सोच सकते हैं उस समय जब मेडिकल की सुविधाएं अच्छा नहीं था, 100 साल पहले जब मेडिकल की सुविधाएं अच्छी नहीं थी, कोई लड़की है 15 साल की है, 14 साल की है, उसके पेट में बच्चा हो जाता है, उसके पेट में बच्चा रह जाता है तो क्या होगा। किसी कारण से बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चा उल्टा सीधा है, टेढ़ा है, तो बच्चे का जो है डिलीवरी सही से नहीं हो पा रही है तो क्या होता था, बच्चा और माँ दोनों मर जाती थी। इस तरह से बहुत समस्या थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार ने, अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम लाया, बाल विवाह अधिनियम, जिसमें कोई 18 साल से कम के उम्र का लड़का या लड़की शादी नहीं कर सकता है। शादी का कानून आया। इसके बाद देश आज़ाद हुआ, फिर भी उस कानून का पालन हुआ। लगभग 100 साल से यह कानून बना हुआ है, लेकिन यह घटना हमारे समाज में घटती रहती है। कहने का मतलब है महेंद्र पांडे ने 11 वर्ष की लड़की के साथ शादी किया जो कि खुद 40-45 वर्ष का है। इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में हमेशा घटती रहती हैं। बहुत सी घटनाएं हैं जो कि छुप जाती हैं, यानी ज़्यादातर घटनाएं छुप जाती हैं, उसका कोई पता लता नहीं लगता है। एक दो घटनाएं सामने आती हैं। यह घटना सामने ना आती यदि संध्या की माँ FIR ना करती, पत्रकार वीडियो ना बनाते, तो इस तरह की घटना सामने ना आती। यानी इस तरह की घटनाएं होती रहती है। इन घटनाओं को रोकने के लिए किसका काम है, कौन इस घटनाओं को रोक सकता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस का अधिकार है। पुलिस पता करे किस गांव में, किस शहर में छोटी बच्ची की शादी हो रही है, छोटे लड़के की शादी हो रही है, कम उम्र की लड़की के साथ शादी हो रहा, कम उम्र के लड़के के साथ शादी हो रहा। ऐसी शादी रोकने का काम प्रशासन का है। लेकिन प्रशासन के कर्मचारी अपना वेतन पाते हैं, पैसा लेते हैं सरकार से और सोते रहते हैं। कोई ईमानदारी से काम नहीं करता है। जब कोई मामला मीडिया में आता है, हल्ला होता है, तब उस पर पुलिस प्रशासन दौड़ती रहती है। यानी कानून के 100 साल बनने के बाद भी इस तरह की घटना होती रहती है। अब सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएं आने वाले समय में ना घटे, इसके लिए किसको आगे आना चाहिए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, हमारे देश के नागरिकों को क्या प्रयास करना चाहिए। जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, YouTube पर पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, वे बाल विवाह का निबंध तो कापी में लिखवा देते हैं, लेकिन कहीं बाल विवाह हो रहा है उसके विरुद्ध खड़े नहीं होते हैं। यानी उस गांव में बाल विवाह हो रहा था, सिवान जिले के मैरवा थाने के अंतर्गत उस लड़की का शादी हो रहा था, 11 वर्ष की उम्र की लड़की का शादी हो रहा था। वहाँ के प्रधान को इस शादी को रुकवाना चाहिए था। हाँ, उस गांव के लोगों को शादी रुकवाने के लिए थाने पे जाना चाहिए था, FIR करने जाना चाहिए था, लेकिन गांव वालों ने ऐसा नहीं किया। अंत में क्या हुआ, संध्या की माँ को ही FIR कराना पड़ा। यानी ये समाज की घटना है। समाज साथ नहीं देगा, पुलिस नहीं साथ देगा, प्रशासन साथ नहीं देगा, तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। हम जागरूक नागरिक बने, जागरूक कर्मचारी बने, ऐसी घटना को रोकें जिससे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटे। नमस्ते।